नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत टाउन हॉल में मेगा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर में गरीबों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही इसका लाभ उठाने की भी अपील की गई। शिविर में कई लोगों को सांकेतिक तौर पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने और सुलहनीय मामलों को सुलझाने की अपील की। प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने इस मौके पर कहा कि हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए। मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। उन्होंने लोगों से कानूनी जागरूकता प्राप्त करने की अपील की। मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो कि डालसा के द्वारा और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ये आयोजित किया गया है यहाँ पे टाउन हॉल में। नालसा और झालसा के माननीय नालसा और माननीय झालसा के निर्देश के आलोक में डालसा के द्वारा ये एम्पावरमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कुछ महीने पहले भी हम लोगों ने सभी प्रखंडों में ऑर्गेनाइज किया था। आज भी हम लोगों ने हमारे निकटवर्ती प्रखंडों की विभिन्न लाभुकों को आज यहाँ पे बुलाया है। उनके जो भी अधिकार हैं उनको हम लोग जो भी अगर किसी का कोई कानूनी प्रक्रिया में है और उनको किसी तरह का अगर वैधिक सहायता हम लोगों को प्रदान करना है, उसके संबंध में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा उनको बताया गया मंच के द्वारा। और चूँकि हम लोगों को उनको वैधिक सहायता के साथ साथ सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़ावा देना है, तो इसीलिए सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उनको भी हम लोगों ने विस्तार में लाभुकों को बताया और सांकेतिक तौर पे हम लोगों ने स्टेज से परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। इसके साथ ही हमारे जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसका हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। न्यायिक पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी ने संयुक्त तौर पर स्टॉल का भ्रमण किया, योजनाओं के प्रारूप को और योजनाओं के क्रियान्वयन को और बेहतर ढंग से जानने का प्रयास किया। और यहाँ पर भी हम लोग परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्रों का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे नागरिकगण हैं उनको हम लोग और भी कानूनी प्रक्रिया को सुलभ करने के लिए और इस तरह का वैधिक प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन कर रहे हैं, जो कि पूर्व में सिविल कोर्ट के तत्वावधान में आयोजित हुआ था। और इसके साथ ही LADCS लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, इसमें हम लोग जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हम लोगों को वकील देना है और वैधिक सहायता देना है, इसका भी हम लोगों ने स्थापना किया है पुराने कलेक्ट्रेट में। तो मूल तौर पे जो भी न्यायपालिका है और हमारी जो कार्यपालिका है उसके संयुक्त प्रयास से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है। उससे हम लोगों का जो भी आपसी जो काम और प्रक्रिया जो भी रहता है वो काफ़ी सुचारू ढंग से समन्वय के साथ में होता है। और निश्चित ही इसी क्रम में लाभुकों को हम लोग विभिन्न योजना से भी आच्छादित करने का काम करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो कि माननीय नालसा तथा माननीय झालसा के निर्देशानुसार हमने एक यहाँ आयोजन किया है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से बहुत सहयोग मिला हमें तथा यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लाभार्थी गण आए हुए हैं और जो भी
गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके पदाधिकारीगण आए हुए हैं। उन्होंने जितने लाभुक थे उनको चिन्हित किया है और उन सबको सरकारी जो भी हो सकती है परिसंपत्ति का उनके बीच में वितरण किया गया है और उनको अवगत कराया गया है। साथ ही साथ माननीय नालसा के निर्देशानुसार अभी हक हमारा भी जो है कैंपेन का भी आयोजन हो रहा है, जो कि दिनांक 21 अक्टूबर से चल रहा है। 13 नवंबर को उसका समापन होगा। तो उसके तहत भी हमने लोगों को जागरूक कराया है उनके कानूनी और मौलिक अधिकारों के बारे में। उनको इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है दिनांक 12 नवंबर को, जिसमें वो आकर के अपने जितने सुलहनीय वाद हैं उनका निपटारा कर सकते हैं तथा उनको किसी और प्रकार की अगर कोई कानूनी सहायता चाहिए जो डीएलएसए उन्हें मुहैया कराता है तो उसके लिए हमने एक अलग अपना एक स्टॉल लगाया है जो हमारे डीएलएसए के स्टाफ है और पीएलवीज मौजूद हैं, वो उनको जानकारी देंगे। उनके बीच में पैम्पलेट्स का वितरण किया गया है और ये भी उनको बताया गया है कि डीएलएसए हमेशा उनके साथ है और उनके किसी भी लीगल राइट्स का कभी भी कुछ अगर हनन होता है तो वो डीएलएसए को अप्रोच कर सकते हैं। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ उसरी नदी तट पर पहुंची और पुराने पुल के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित संवेदक के कर्मचारियों एवं विभाग के इंजीनियर को सुरक्षा के अलावा अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि शहर को सिरसिया सिहोड़ी से जोड़ने वाली उसरी नदी पर बने सबसे पुराने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद दुर्गा पूजा से पहले तोड़ दिया गया था, जिसके बाद सदर विधायक के दबाव के बाद संवेदक द्वारा रविवार से पुनः कार्य को शुरू किया गया। मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि पुल का निर्माण कार्य शुरू होने से विपक्षी दलों के मुंह पर एक तमाचा है। कहा कि वे इस पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास नहीं करेंगे बल्कि इसका उद्घाटन करेंगे। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पार्षद अजय रजक, रामजी यादव, टुन्ना सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। पुराने उसरी पुल का काम जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि छठ के बाद शुरू होगा, शुरू हो गया है। इस क्षेत्र के निवासियों को मालूम है कि इस पुल का महत्व क्या है। हमारे विपक्षी राजनीतिक दल के लोग बड़ा तंज कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज ये पुल का निर्माण उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और आज मैं यह भी कहता हूँ कि उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं इस पुल का शिलान्यास नहीं करूँगा। जब ये पुल पूरा हो जाएगा तो 2018 में ये डबल इंजन की सरकार के जिन लोगों ने शिलान्यास का बोर्ड लगाया था ना, उस बोर्ड को एक जगह पर और उद्घाटन वाले बोर्ड को अगल बगल में लगाकर इसका उद्घाटन करने का प्रयास करें कि जनता को भी ये दिखे कि ये डबल इंजन की सरकार ने 2018 में पुल का शिलान्यास करके बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। बरगंडा स्थित महाराष्ट्र बैंक के सामने कॉपी एवं स्टेशनरी की दुकान का उद्घाटन किया गया। निखिल विद्या कुंज का शुभारंभ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान श्री मरांडी ने इस दुकान के संचालक मोतीलाल उपाध्याय को दुकान के सफल संचालन की शुभकामनाएं दी। उद्घाटन कार्यक्रम में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आशुतोष, विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन, संदीप डंगेस, सुभाष सिन्हा, भाजपा नेता चुन्नूकांत, उप महापौर प्रकाश सेठ, सुरेश शाह, विनय कुमार सिंह, विनीता कुमारी, अंकित राज, यदुनंदन पाठक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मोतीलाल उपाध्याय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ने का प्रयास किया है। निखिल विद्या केंद्र के शुभ उद्घाटन के अवसर पे हम लोग सभी आए हुए हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। इस स्टेशनरी की दुकान जिसमें बच्चों के पढ़ने लिखने की सारी किताब, पेंसिल और जो भी आवश्यक चीजें हैं इनके द्वारा उचित मूल्य पे बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि बच्चे हमारे जो गिरिडीह के हैं जिस तरह से चल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे गिरिडीह के बच्चे प्रतिभावान होकर के निकल रहे हैं, सभी क्षेत्रों में अपना परचम धीरे धीरे लहराने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रतिष्ठान इन्होंने आज जो
उद्घाटन हुआ है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए दुकान निखिल विद्या कुंज जो कि मेरे भाई के नाम से खोला गया, उसका उद्घाटन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की तरफ किया गया। यह दुकान में काफ़ी सस्ती रेट में अच्छी क्वालिटी वाली कॉपी मिलेगी। स्टेशनरी का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। सभी छात्र छात्रों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वह एक बार जरूर यहाँ में आकर में सेवा दें और अच्छी कॉपी लें और अपने भविष्य को एक अच्छे सपने की ओर। झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता साहिब महतो ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक केदार हाजरा और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप महापौर प्रकाश सेठ, बगूदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व महापौर सुनील पासवान उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के संयोजक सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने कहा कि जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा सत्य है और उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण एक बड़ी रैली के आयोजन के साथ आने वाले 1 फरवरी को उनके जयंती के दिन किया जाएगा। वहीं उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा की मूर्ति का निर्माण जन जन के सहयोग से होना चाहिए। बैठक में बिरनी पूर्व भाग के जिला परिषद सदस्य रामधनी वर्मा, सुनील मेहता, रघुनंदन कुशवाहा, गांडे से जिला परिषद सदस्य प्रकाश मंडल, मुन्ना कुशवाहा, महेंद्र वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज रितलाल वर्मा विचार मंच के बैनर के तले बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था जो स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी के विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो विचारधारा उन्होंने बनाया था कि समाज को कैसे अच्छा किया जाए, समाज कैसे बढ़े, कैसे विकास हो, जो विचारधारा लेके वो चले थे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लेके आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बना के उसको प्रयास किया जाएगा कि उसको रजिस्टर करके ट्रस्ट में ट्रस्ट उनके नाम से बनाया जाए, ट्रस्ट बन जाए। और उसके बाद सबसे पहला निर्णय ये है कि यहाँ पे जो उनके नाम से चौक मिला है जिला परिषद के पास में, उस चौक में उनका आदम कद मूर्ति लगे, इस पे यहाँ पे सर्वसम्मति बना और उसी को लेके उनके आने वाले जन्मदिन 1 फरवरी के दिन ये चर्चा में आया कि 1 फरवरी के दिन उनकी जयंती के दिन ही आज जननायक रितलाल प्रसाद विचार मंच गोष्ठी का आयोजन गिरिडीह के विवाह भवन में आयोजित किया गया। और इस विचार मंच के माध्यम से जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि पूर्व की बोर्ड की बैठक में जब मैं वहाँ पे था तो वर्मा समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग हमारे पास आए थे। तो उस समय जो है हम जिला परिषद के पास बोर्ड से पारित करके ज़मीन आवंटित कराने का कार्य किया था। उसी विचार मंच में एक बैठक रखी गई थी यहाँ पर, जिसमें सभी समाज के लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध जो जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा जी को जानते हैं और उनके विचारधारा के साथ, संकल्प के साथ चलना चाहते हैं, वैसे लोगों की इसमें बैठक थी। उस बैठक में सभी लोगों को जिस तरह से फाउंडेशन निर्माण का, फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने का बात कर रहा है, तो उस तरह से सारे लोग जैसे बनाएंगे और आदमकद प्रतिमा लगे, उसमें हमेशा जो है कि किसी मैंने उनके बड़े सुपुत्र प्रणव वर्मा जी को बराबर मैं आश्वस्त किया है कि मैं आपके साथ हूँ और उस जो जननायक रितलाल प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा लगेगी, उसमें जहाँ तक हमारा सहयोग बनेगा, सब बनेगा, हम उनके साथ हैं और जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए। सुन्नी उलेमा बोर्ड रजायल कौशल आजम गिरिडीह के द्वारा इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 20 नवंबर को नाइस पब्लिक स्कूल बोर्डो में किया जाएगा, जिसका रिजल्ट 27 नवंबर को सिमरिया धौड़ा पंचायत भवन ग्राउंड के समारोह में बताए जाएंगे। साथ ही उसी दिन 10 बजे से औरतों के लिए जिला स्तरीय जलसा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता सुन्नी उलेमा बोर्ड बनाम रजाए कौशल आजम द्वारा किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिर्जा मुमताज अली के आवासीय कार्यालय मोहनपुर में प्रेस वार्ता कर
सरपरस्त मौलाना अब्दुल रहमान फैज़ी, मौलाना अखलाकुल कादरी, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना शाह आलम नूरी और हाजी मिर्ज़ा मुमताज़ अली ने दी। बताया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 700 स्कूली बच्चे भाग लेंगे, जिसमें प्रथम आने पर बच्चे को 5100 रुपये नकद व एक धार्मिक किताब दिया जाएगा। वहीं द्वितीय आने पर 3100 रुपये और एक दीवार घड़ी और तृतीय आने पर 2100 रुपये और एक कलाई घड़ी इनाम में दी जाएगी। सचिव मौलाना अब्दुल रफूक रौनक ने कहा कि क्विज प्रतियोगिता की परीक्षा में 100 सवाल होंगे, जिसमें 80 सवाल इस्लामिक और 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से होंगे। भाग लेने के लिए 100 रुपये की फीस रखी गई है। कहा कि कमेटी द्वारा लगातार 3 वर्षों से इस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार आए। मौके पर मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना गुलाम सरवर, कारी जुनैद जामी, कारी आफ्ताब कमरी, मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना नजरुल कादरी, कारी जबरेल कादरी, मौलाना बसीर, हाफिज आसिफ और मौलाना एहसान हाशमी सहित कई लोग मौजूद थे। मैं, जैसा कि आप लोगों को पूरी जानकारी है कि एक वकील हूँ और तकरीबन 40 सालों से मैं खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। जब मुझे ये इल्म हुआ और कि हमारे उल्मा बोर्ड जो है, सुन्नी उल्मा बोर्ड, इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, सुनने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और लगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा गुर्बती और तालीम की कमी अगर पाई जाती है तो हम लोगों के बीच, हम मुसलमानों के बीच, तो इसकी ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। लेकिन मैं आज हमारे सुन्नी उल्मा बोर्ड के तमाम उल्माओं को मैं अपने तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसमें और आगे बढ़कर इन लोगों का ताउन मिलता रहे। और मैं भी ये वादा करता हूँ तमाम उलमाओं से कि हमारे जानिब से जिस तरह का भी खिदमत ज़रूरत पड़ेगी, दरपेश होगी, मैं उनका अंजाम दूंगा। इसके लिए हम लोग सारे लोग इस्लामिक जानकारी के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों में इस्लामिक मिजाज और इस्लाम की जानकारी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, तमाम लोगों में कमी है। और इस वजह से हम लोग जो रास्ते हैं हमारे मोमिन के, इससे हम लोग भटक गए हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में हम लोग खसारे में हैं। और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम रज़ाए गौसुल आज़म को ये प्लेटफार्म दिया कि हम अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकते हैं। आपको ज़हमत देने का असल मकसद ये है कि हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम रज़ाए गौसुल आज़म एक इस्लामिक क्यूज़ यानी जीके कंपटीशन करवाने जा रही है, जिसके लिए एक गाइड बुक ये तैयार की गई है। इसी से बच्चों को सवाल किया जाएगा। इसमें तकरीबन 500 सवालात हैं। 100 सवाल ऑब्जेक्टिव होगा। जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उन्हें 5100 रुपया और एक किताब कंजुल ईमान दिया जाएगा। जो बच्चे सेकंड आएंगे उन्हें 3100 रुपये और एक दीवार घड़ी दी जाएगी। जो बच्चे थर्ड आएंगे उन्हें 2100 रुपया और एक कलाई घड़ी दी जाएगी। बाकी जितने बच्चे शिरकत करेंगे, तकरीबन हमारा टारगेट 500 से 700 के दरमियान का है। जितने बच्चे शिरकत करेंगे सबों को एजाजी इनाम दिया जाएगा। और इस बात पे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे उलमा ने सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम गौसुल आज़म के बैनर तले एक इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम 20 नवंबर को रखा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल तक की उम्र के बच्चे और बिलखुसूस स्कूल और कॉलेज के बच्चे हिस्सा लेंगे और अपनी मालूमात का मुजाहरा करेंगे। मकसद भी हम लोगों का यही है, सुन्नी उलमा बोर्ड का भी मकसद यही है कि जो हमारे दरमियान इल्मी पसमानदगी है हम उसे दूर करें और अपने बच्चों को
मजहबी मालूमात के साथ साथ अशरी मालूमात जो हैं उससे भी हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब कर सकें। यही हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड का अपना एक ऐलान है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।